M2M वर्सेस IoT, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन और IoT के बीच में डिफरेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन मशीन टू मशीन वर्सेस IoT। तो नॉर्मली क्या है कि जब भी आप बात करोगे तो मोस्टली लोग ये कह देते हैं मशीन टू मशीन और IoT सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मशीन टू मशीन और IoT में एक कंट्रोलिंग का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। एंड सेकेंड थिंग ये है कि IoT नीड M2M, मशीन टू मशीन की जरूरत IoT को जरूर है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि M2M IoT की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, वो नहीं चाहता रिमोट लोकेशन से ज्यादा काम करना, कम्युनिकेशन की हेल्प नहीं लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है बोथ टर्म रिलेट टू कम्युनिकेशन ऑफ कनेक्टेड डिवाइसेस। दोनों में कनेक्टेड डिवाइसेस होती है, आपको पता ही है। इसमें भी दिखाया था कि सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, और IoT में भी कनेक्टेड है डिवाइसेस, लेकिन M2M की जो डिवाइसेस हैं ऑफन आइसोलेटेड एंड स्टैंड अलोन नेटवर्क इक्विपमेंट, वो अकेले भी वर्क कर सकती है। आइसोलेटेड का मतलब अपने में सफिशिएंट है कोई भी वर्क परफॉर्म करने के लिए। स्टैंड अलोन नेटवर्क इक्विपमेंट है, जबकि IoT सिस्टम टेक M2M टू द नेक्स्ट लेवल, कि IoT के नेक्स्ट लेवल पे हम M2M का यूज करते हैं, और जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मिला के एक बड़ा कंपोनेंट डिजाइन करते हैं। थर्ड पॉइंट है डेटा कलेक्टेड फ्रॉम M2M device is used by service management application, whereas IoT data is often integrated with enterprise system to improve the business performance across the multiple groups। तो यहाँ पर क्या था, M2M जो भी डिवाइसेस हैं जो डेटा का कलेक्शन कर रही हैं, वो केवल किस लिए नॉर्मली होती है, सर्विस मैनेजमेंट एप्लीकेशन के लिए, जबकि IoT की जो डेटा कलेक्ट हो रहा है वो क्या करता है, इंप्रूव करता है बिजनेस परफॉर्मेंस अक्रॉस द मल्टीपल ग्रुप, इनकी डिसीजन मेकिंग में ज्यादा और प्रेडिक्शन इसका ज्यादा एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है another way to look as it that M2M affect how business is operated। ये मेन है कि M2M में क्या है कि ऐसे बिजनेस ऑपरेट को अफेक्ट करता है, जबकि IoT डज नॉट दिस, कुछ नहीं करता। अफेक्ट केवल किसको करता है, एंड यूजर को करता है, वो कि आप किस ढंग से उस फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरे ये रह गया, इसी का ही पार्ट है। मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी डज नॉट हैव एनी स्टैंडर्डाइज्ड डिवाइस प्लेटफॉर्म। मशीन टू मशीन को कोई भी स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं, वो जो भी स्टैंडर्ड यूज हो रहे हैं वो डिवाइस डिपेंडेंट नॉर्मली। और M2M जो यूज करता है वो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन करता है मशीन के बीच में, P2P सेंसर हार्डवेयर और सेलुलर वायर नेटवर्क, जबकि IoT किसका यूज करता है, IP बेस्ड नेटवर्क। नेटवर्किंग का यूज होता है यहाँ पर, IP बेस्ड नेटवर्क का यूज किया जाता है। और जबकि यहाँ क्या कौन सा था, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, to send the data collected from IoT connected devices to gateway and the cloud middleware। और जो हमने नॉर्मली प्रोटोकॉल यूज की थी वो ये तो आपने पढ़ी थी, MQTT मैसेजिंग प्रोटोकॉल था, 1M2M कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के लिए यूज हो रहे थे, और गूगल थ्रेड वायरलेस मैश प्रोटोकॉल। इन तीन चीजों का हम नॉर्मली सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे। ये लिख लो, ये डिफरेंस है M2M वर्सेस IoT। तो M2M में मशीन का यूज किया जाता है, IoT में सेंसर होता है। M2M हार्डवेयर बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। तो वर्टिकल एप्लीकेशंस यूज होती है, हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन यूज होती है। डेवलप्ड इन क्लोज्ड सिस्टम और कनेक्टेड टू ए लार्जर नेटवर्क। मशीन कम्युनिकेटिंग विद मशीन और मशीन कम्युनिकेटिंग विद मशीन, ह्यूमन, वही तीनों केसेस हैं, HM, MM और MH। use non-IP protocol, use IP protocol, can use the cloud but not required to use the cloud। यहाँ पे cloud का यूज किया जाता है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, यहाँ पर IP नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होती है,
वन वे कम्युनिकेशन है, या बैक ऑफ बोथ, दोनों टाइप के टू वे कम्युनिकेशन है। मेन पर्पस टू मॉनिटर एंड कंट्रोल का है, जबकि यहाँ पर क्या है, मल्टीपल एप्लीकेशंस होती हैं इसकी, मल्टी लेवल कम्युनिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ऑपरेट जो होता है वो ट्रिगर रिस्पांस बेस्ड एक्शन पे होता है, यहाँ पर इस पे भी हो सकता है, इसके अलावा भी can but does not have to operate triggered with response. Limited integration options है, device must have a complementary communication standard, unlimited integrations है, required software that manage the communication and protocol। इसमें structured data होता है, इसमें structured और unstructured दोनों टाइप का डेटा हो सकता है। ठीक है, आज के लिए